नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज पांडे, जनसेवा केंद्र संचालक CSC। दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपको 21वीं किस्त के बारे में काफ़ी बेचैनी हो रही होगी कि 21वीं किस्त कब तक हमें प्राप्त होगी, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा निकल जा चुका है। चली गई, छठ पूजा भी चली गई और 21वीं किस्त आप लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज वीडियो में बने रहिए। एक नया अपडेट में हम लेकर आए हैं और पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। 21वीं किस्त को लेकर लाखों किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसान के मन में यही सवाल है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपये आखिर कब हमारे खाते में आएंगे, किस दिन जारी होगी ये स्कीम, और क्या इस बार बिहार चुनाव से पहले किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा या फिर उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमें कमेंट्स में आप जरूर बता दें कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, जिससे हमें आपके बारे में पता चल पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लगातार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नज़र बनाए हुए रखे हैं, ताकि आपको सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिल सके। सबसे पहले याद कर लीजिए, साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। तब से अब तक किसान भाइयों को 20 किस्तें उनके खातों तक पहुंच चुकी हैं, यानी कि 20 बार इसका पेमेंट किया जा चुका है और अब सभी को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि छठ से पहले यानी अक्टूबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त किसानों के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेज दी जाएगी। लेकिन अब अक्टूबर बीत चुका है और नवंबर का महीना भी शुरू हो चुका है, फिर भी किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। अब नई मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में 21वीं किस्त जारी हो सकती है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें 6 और 11 नवंबर को तय हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार बिहार चुनाव से पहले पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है, ताकि किसान वोट बैंक को साधा जा सके। अनुमान के मुताबिक 3 नवंबर से 5 नवंबर 2000 के बीच किसानों के खाते में 2000 की 21वीं किस्त आ सकती है। इस बार देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसान इस योजना के लाभार्थी हैं, जिन्हें इस किस्त का फायदा मिलेगा। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 21वीं किस्त एडवांस में पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से काफ़ी नुकसान हुआ था। सरकार ने राहत के तौर पर सितंबर और अक्टूबर में एडवांस पेमेंट जारी कर दिया था, इसलिए अब नवंबर में इन राज्यों के किसानों को दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों के किसानों को अब 21वीं किस्त के 2000 रुपये नवंबर के पहले हफ्ते तक मिलने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकार यह किस्त जारी कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के दौरान सिर्फ नई घोषणाओं पर रोक लगती है। जो योजनाएं पहले से चल रही होती हैं उनका आचार संहिता के दौरान घोषणा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं की किस्तें जारी की जा सकती हैं। पीएम किसान योजना एक पुरानी और नियमित स्कीम है, इसलिए इसकी 21वीं किस्त आचार संहिता के बावजूद जारी की जा सकती है, बशर्ते केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी औपचारिकता पूरी हो जाए। अब दोस्तों, इस किसानों के बीच यह भी चर्चा है कि 2000 की यह राशि अब पहले जितनी मददगार नहीं रही। आज के समय में यह रकम सिर्फ नाम मात्र की राहत बनकर रह गई है। कई किसानों का कहना है कि सरकार अब इसे बढ़ाकर 12,000 वार्षिक कर देना चाहिए, ताकि वास्तव में यह सहायता उनके काम आ सके। तो आप भी अपनी राय जरूर बताएं कि क्या आज के समय में 2000 रुपये किसानों के लिए पर्याप्त है या नहीं। अब अगर बात करें योजना की प्रक्रिया की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 3 किस्तों में आर्थिक मदद देती है। हर किस्त में 2000 सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं, यानी साल भर में किसानों को कुल 6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछली
यानी 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी। हालांकि इस बार यह समय थोड़ा देर से पहुंची थी, जबकि रबी के सीजन की शुरुआत होने वाली है। किसान चाहते हैं कि यह किस्त समय पर उन्हें मिल जाए, जिससे उन्हें बीज, खाद और सिंचाई जैसी तैयारियों में मदद मिल पाए। कई छोटे और सीमांत किसान इसी राशि पर निर्भर रहते हैं ताकि वह समय पर खेती शुरू कर सकें। लेकिन याद रखिए स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम पीएम किसान पोर्टल की लिस्ट में दर्ज है और जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। अगर किसी किसान की ई-केवाईसी अधूरी है या उनके बैंक अकाउंट में कोई गलती है तो उनके खाते में यह किस्त नहीं आएगी। इसलिए अगर आप अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो तुरंत वेबसाइट पर जाकर इसे पूरा कर लें। इस तरह आपका बैंक अकाउंट, IFSC कोड तथा नाम और आधार नंबर की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको जल्द से जल्द ठीक करवा लें और अपने खाते को वेरीफाइड करवा लें, क्योंकि वेरीफाइड खातों में भुगतान सरकार करेगी। जिन किसानों के खाते में यह गलती रह गई उन्हें किसी किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना है, जिससे लाखों परिवारों की छोटी मोटी स्थायी आर्थिक मदद की जाती है। हालांकि किसानों की मांग लगातार बढ़ रही है कि इस राशि को समय के साथ बढ़ाया जाए ताकि खेती किसानों की बढ़ती लागतों से उन्हें कुछ वास्तविक राहत मिल पाए। अब देखना यह होगा कि नवंबर के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है और क्या बिहार चुनाव से पहले किसानों के खाते में 2000 की 21वीं किस्त भेजी जाती है या फिर नहीं। फिलहाल संभावना यही है कि 1 से 5 नवंबर 2000 के बीच प्रधानमंत्री मोदी खुद इस किस्त को ट्रांसफर करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में राशि भेजी गई थी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो, क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही आपके 2000 रुपये को रोक सकती है। इस बार योजना के नियम और सख्त कर दिए गए हैं ताकि फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। दोस्तों, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से जुड़ी हर अपडेट और ऑफिशियल जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइव वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी आप मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।